नमस्कार मित्रों, मैं नवीन कुमार त्रिपाठी और लेकर के आया हूँ हाई स्कूल और क्लास 12th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चों की परीक्षा के लिए, यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक हो सकते हैं। ये चैनल खासकर उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो ट्यूशन कोचिंग इत्यादि नहीं कर सकते हैं और या जिनके गांव में या जिस स्थान पर वो रह रहे हैं उनके पास कोचिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है, उनके लिए ये चैनल बनाया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज हम क्लास 12th के सब्जेक्ट इंग्लिश से और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड के द्वारा दिया गया सिलेबस। सबसे पहले आपको अध्ययन करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि हमें किन किन टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करना है और जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सकते हैं। वैसे तो सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही कंपलसरी होते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम में उन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा मेहनत करें जो ज़्यादा नंबर कैरी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि आपके समक्ष एक पेपर रखा हुआ है। इस पेपर में यूपी बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित जो सिलेबस है सन 2023-24 के लिए वो लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन ए ये रीडिंग स्किल की जांच करता है। किस स्तर की? रीडिंग स्तर की जांच करता है और इसके अंतर्गत दिया गया है 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज followed by 4 short answer type questions and 3 vocabulary questions। कहता है कि एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा जिसमें 4 प्रश्न होंगे और उन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे और 3 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपसे एंटोनिम पूछा जा सकता है, सिनोनिम पूछा जा सकता है या शब्दार्थ पर आश्रित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ नेचर देख लीजिए, जो 4 प्रश्न आपके शॉर्ट आंसर आएंगे वो 3 नंबर के होंगे और जो 3 प्रश्न वो ये जो शब्दार्थ पर आपके ओरिएंटेड होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे। ये आपका रीडिंग स्किल है। अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा, वहाँ से आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को निकालना है। अब आप सेकंड पोर्शन की बात करते हैं, सेक्शन बी, जो कि है हमारा राइटिंग स्किल, यानी कि हमारी लेखन शैली और लेखन से संबंधित जांचों को करने के लिए ये टॉपिक दिए गया है। और यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए आप निबंध ही है और इस निबंधों में 3 कैटेगरी में इसे बांटा गया है। डिस्क्रिप्टिव भी है, आर्गुमेंटेटिव भी है, ऑब्लिक करके ऑटोबायोग्राफिकल भी दिया गया है। तो आइए इन टर्म्स को समझ लेते हैं। क्या है डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव का मतलब है एक ऐसा ऐतिहासिक, पौराणिक, आकस्मिक घटना का वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। लेखक को किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, स्थिति, भावना और कई अन्य चीज़ों का वर्णन करने की आवश्यकता होती है। अब इंग्लिश के अंतर्गत जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक मिलता है, इसके अंतर्गत वो आएगा जैसे माय फेवरेट टीचर हो गया, माय फेवरेट मूवी हो गया, माय फेवरेट प्लेस हो गया, ETC। अब उसी तरह आर्गुमेंटेटिव, इसका मतलब है आपका तार्किक क्षमता। आपकी तार्किक क्षमता यहाँ परखी जाएगी। इसके मतलब है कि कथन के पक्ष में जो टॉपिक दिया गया है उसके फेवर में अथवा इसके अपोजिट आपको अपने फैक्ट रखना है, अपना फेवर रखना है।
और इसके अंतर्गत जैसे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये हो गया। कहता है कि इज आवर इलेक्शन प्रोसेस फेयर, इस पर आपकी राय जानी जाएगी। फिर है ऑटोबायोग्राफिकल, ये आपकी आत्मकथात्मक है, यानी कि अपने विचार, आपने जो फील किया है उसको यहाँ पर वर्णन करना है। जैसे इंग्लिश के अंतर्गत आपको टॉपिक यहाँ पर मिल सकता है अ विजिट टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, अथवा माई एम्बिशन इन लाइफ, अथवा टाइप्स ऑफ पीपल आई डिसलाइक। और इन सबको आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। तीसरा राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर। इसी के अंतर्गत प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कंसिलेशन अथवा मेकिंग इंक्वायरीज, ये 10 नंबर कैरी करता है। ऊपर वाला आर्टिकल भी 10 नंबर कैरी करता था। कुल मिलाकर ये टॉपिक 20 नंबर कैरी करता है। तीसरा सेक्शन है आपका ग्रामर का, और ये टोटल 25 नंबर कैरी करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं आपके, जैसे यहाँ पर दिया गया है 10 क्वेश्चंस, और ये किस पर आएंगे, एमसीक्यू हैं, यानी कि कुछ प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे इसमें, और कुछ प्रश्न इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रहेंगे। और ये सारे प्रश्न बेस्ड होंगे, नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटैक्स हो गई, वोकैबुलरी आइटम्स हो गए लाइक इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। ये आपका 20 नंबर का है, ये 10 सवाल हैं और 2-2 नंबर कैरी करेंगे। फिर 5 नंबर का आपका ट्रांसलेशन आएगा, जो हिंदी से इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद लिटरेचर का पोर्शन है, और ये 40 नंबर कैरी करेगा। इसमें आपका फ्लेमिंगो बुक है, जिसके अंतर्गत प्रोज और पोइट्री आ रही है आपकी। इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो 4-4 नंबर के हैं, और ये आपके लेसन से ओरिएंटेड होंगे। जो आपके प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अंतर्गत दिए गए लेसनों का ये 2 प्रश्न आएंगे शॉर्ट टाइप के, जो 4-4 नंबर के होंगे। और प्रिस्क्राइब्ड लेसन्स से ही किसी भी एक लेसन से आपका लॉन्ग आंसर आएगा, जो कि 7 नंबर का कैरी करेगा। और यहाँ पर आपको चॉइस देखने को मिलेगी, यानी कि 2 सवाल दिए गए होंगे, और उन 2 सवाल में से कोई एक सवाल आपको हल करना होगा। उसी तरह पोइट्री में आ जाइए। पोइट्री में कहता है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। कहता है कि एक आपको स्टेंजा मिल जाएगा, पैसेज मिल जाएगा, और उसके अंतर्गत आपको क्या दिया जाएगा, कुछ 3 प्रश्न दिए जाएंगे छोटे छोटे, और ये 2 नंबर कैरी करेगा। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर कैरी करेगा, 2 नंबर कैरी करेगा, 2 नंबर। और इसी 3 प्रश्नों में कोई एक प्रश्न आपका फिगर ऑफ स्पीच से भी रिलेटेड हो सकता है। और फिगर ऑफ स्पीच टोटल यहाँ पर लिखे भी गए हैं। सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरोन है, अपोस्ट्रोफी है, हाइपरबोल है, और ओनोमोटोपोइया है। ये आपका पोइट्री का सेक्शन हो गया। और इसी के साथ अब अगला टॉपिक आपका जो मिलता है पोइट्री में ही, वो आता है सेंट्रल आइडिया। किसी भी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा, और ये आपका 4 नंबर कैरी करेगा। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा। सप्लीमेंट्री में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4-4 नंबर की, जैसा कि हमने प्रोज में अभी देखा था, और एक लॉन्ग आंसर आएगा जो 7 नंबर का है, बिल्कुल प्रोज जैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे जो प्रेस्क्राइब्ड लेसन है, जहाँ जहाँ से सवाल बनने हैं, वो कौन कौन से हैं। तो प्रोज के अंतर्गत आपको द लास्ट लेसन हो गया, लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, डीप वाटर हो गया, द रेड ट्रैप हो गया, इंडिगो हो गया, पोएट्स एंड पैनकेक्स हो गया, द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और गोइंग प्लेसेस। ये 8 लेसन लगे हुए हैं। यहीं से आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर प्रोज में करना है।
पोइट्री में आपकी 5 पोएम लगी हुई हैं। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, और 5वीं और अंतिम पोएम है आपकी आंट जेनिफर्स टाइगर्स। फिर बिस्तस के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रीडर जो आपका है, इसमें आपके 6 लेसन्स लगे हुए हैं। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये आपके 6 लेसन हैं और यहाँ से भी 2 शार्ट आएंगे, 1 लॉन्ग आएगा। उसी तरह प्रोज में 2 शार्ट आएंगे, 2 शार्ट आएंगे और 1 लॉन्ग आएगा इन 8 लेसन से। और पोइट्री से आपका एक सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, यहाँ आप देख चुके हैं कि 3 शॉर्ट आंसर जो कि आपको दिए गए पोइट्री सेक्शन से लिया जाएगा। दिए गए पोइट्री सेक्शन से आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने। आज के लिए बस इतना ही। कल लेकर के हाजिर होंगे एक और नई वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ subscribe my channel to learn more. Thank you.